यूजीसी के बहाने योगी आदित्यनाथ को निपटाने की जो सियासी स्क्रिप्ट दिल्ली के पावर सेंटर में लिखी गई थी वह जमीन पर आते आते फेल हो गई। और जैसे ही यह प्लान धाराशाही हुआ, फेल हुआ, वैसे ही मूड ऑफ द नेशन का मूड भी बदला बदला दिखने लगा। इंडिया टुडे सीओटर के ताजा सर्वे में देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर जो सवाल पूछा गया उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि 55% जनता आज भी नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस सर्वे से योगी आदित्यनाथ का नाम बड़ी चालाकी, बड़ी साफ सुथरी से गायब कर दिया गया। सवाल यह नहीं है कि मोदी या राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हैं, सवाल यह है कि मोदी के बाद सबसे मजबूत चेहरे को पूछे जाने वाले सवाल बाहर क्यों कर दिए गए। इंडिया टुडे सीओटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने एक बार फिर देश की राजनीति में छिपे पावर स्ट्रगल को सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सर्वे कहता है कि 55% लोग नरेंद्र मोदी को ही अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, जबकि 29% लोग राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन इसी सर्वे का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश आंकड़ों में नहीं बल्कि सवाल की बनावट में छिपा है। दरअसल यह वही इंडिया टुडे ग्रुप है जिसने पिछले कुछ महीने पहले एक सर्वे में जनता से पूछा था कि मोदी के बाद आखिर कौन। उस वक्त देश की जनता ने बिना किसी हिचक के 28% जनता वोट दी थी योगी आदित्यनाथ को। मोदी के बाद सबसे बड़ा दावेदार योगी आदित्यनाथ को बताया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि उसी सर्वे में अमित शाह, जो संगठन और सरकार दोनों पर मजबूत पकड़ रखते हैं, योगी से महज 1% आगे या बराबरी की स्थिति में दिखे थे। यहीं से सवाल उठने लगे थे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर भी योगी आदित्यनाथ पूरे देश के भाजपा संगठन के सबसे ताकतवर राजनीतिक कार अमित शाह को टक्कर कैसे दे रहे हैं। और तभी सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह चर्चा तेज हो गई थी कि मोदी के बाद अगर कोई स्वाभाविक चेहरा है तो वह योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन इस बार खेल बदला हुआ है। मोदी के बाद कौन वाला सवाल ही सर्वे से गायब कर दिया गया। उसकी जगह सीधे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन पूछा गया और विकल्पों में राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को रखा गया जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार सीमित माना जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नामों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। यह महज संयोग नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है और लगातार देश में बढ़ा है। उसी इंडिया टुडे के एक सर्वे में देश के 36% लोगों ने योगी को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया था, जबकि ममता बनर्जी को महज 13% समर्थन मिला था। 36 और 13 का यह फासला अपने आप में बहुत कुछ कहता था। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि यूजीसी विवाद के बहाने योगी आदित्यनाथ को घेरने और कमजोर दिखाने की एक बड़ी कोशिश की गई थी कि सवर्ण नाराज होंगे, योगी आदित्यनाथ कमजोर होंगे, लेकिन वह भी जनता के गुस्से के आगे टिक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और यूजीसी पर रोक लगा दिया। समान वर्ग का सड़कों पर उतरना, मोदी शाह तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं जैसे नारे ने यह संकेत दे दिया, यह साबित कर दिया कि योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा वो बन चुके हैं। पीएम पद को लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अदृश्य प्रतिस्पर्धा की चर्चा कोई नई नहीं है। बीबीसी के एक विस्तृत रिपोर्ट में भी इस शांत जंग का जिक्र हो चुका है। फर्क बस इतना है कि यह टकराव सार्वजनिक बयानबाजी में नहीं बल्कि संगठनात्मक रणनीतियों में दिखता है। अमित शाह की ताकत संगठन है। यही वजह मानी जाती है कि वह हर राज्य, हर प्रदेश इकाई और हर अहम पदों पर अपने भरोसेमंद लोगों को बैठाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की चयन प्रक्रिया तक हर कदम को 2029 के चुनाव के चश्मे से इस वक्त देखा जा रहा है। मकसद साफ है, जब वक्त आए तो पूरा संगठन एक सुर में बोले। लेकिन राजनीति सिर्फ संगठन से नहीं चलती, जनाधार भी उतना ही बड़ा हथियार होता है और यहीं पर योगी आदित्यनाथ अमित शाह से आगे नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भी योगी की स्वीकारता, उनकी छवि, उनकी अपील कई राज्यों में शाह से कहीं ज्यादा मानी जाती रही है। यह बात योगी को भी पता है और शाह को भी। इन सब के बीच सबसे अहम भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानी जा रही है। राजनीति
राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि भाजपा आज भी संघ की सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेती। यह भी सच है कि जब जब भाजपा दबाव में आती है, संघ की भूमिका और भी मजबूत होकर निकलती है और मजबूत हो जाती है। मौजूदा हालात में संघ के भीतर योगी आदित्यनाथ को लेकर सकारात्मक संकेतों की चर्चा जोरों पर है। योगी की राजनीति संघ के मूल मंत्र से मेल खाती दिखाई देती है। पहले राष्ट्र फिर धर्म। योगी के भाषणों और फैसलों में यह लाइन बार बार झलकती हुई आपको दिखाई देगी। यही वजह बताई जाती है कि संघ के एक बड़े वर्ग की पहली पसंद इस वक्त योगी आदित्यनाथ माने जा रहे हैं। मोदी और शाह को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों दशकों पुराने साथी हैं और 2029 तक मोदी के नेतृत्व पर सार्वजनिक तौर पर कोई सवाल नहीं है। भाजपा भले ही 2047 और 2049 तक मोदी के नेतृत्व की बात करे, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2029 के बाद तस्वीरें बदल सकती है। निष्कर्ष साफ है, इंडिया टुडे का यह सर्वे जितने आंकड़ों के बारे में है, उससे कहीं ज्यादा उस सवाल के बारे में है जो पूछा ही नहीं गया। योगी आदित्यनाथ का नाम हटाना दरअसल उनके बढ़ते कद की सबसे बड़ी स्वीकार्यता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में अक्सर वही नाम सबसे पहले गायब किए जाता है जिससे सबसे बड़ा खतरा और डर होता है। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ नेशन में जो सर्वे किया, उसमें योगी आदित्यनाथ अमित शाह वाला सवाल ही गायब कर दिया गया। नितिन गडकरी का नाम नहीं था, राजनाथ सिंह के नाम नहीं थे और राहुल गांधी और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को शामिल किया गया, यानी कि पक्ष और विपक्ष। जबकि सवाल इस वक्त यह नहीं है कि पक्ष में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और शायद इसी को लेकर खींचतान जारी है, वर्चस्व की लड़ाई जारी है। यह पूरी तरीके से मंच पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खाने कहा जा रहा है कि एक बड़ी प्रतिस्पर्धा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। 27 चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी घेराबंदी शुरू है। 403 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सतर्क है, सक्रिय है। और अब शाह के इशारों पर एक बड़ा सर्वे भी यहां पर होने जा रहा है। कहा जा रहा है उस सर्वे में जो विधायक होंगे उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी। रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ को न सौंप कर सीधे पंकज चौधरी दिल्ली अमित शाह को सौंपेंगे और वहीं से वो पूरी राजनीतिक पकड़ अपनी मजबूती के साथ मनाएंगे और बैठाएंगे कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं। लेकिन जो सर्वे आ रहा है वो साफ तौर पे बताता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि मोदी के बाद आखिर में उनका उत्तराधिकारी किसे होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को या फिर अमित शाह को। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।